We have met already. अभी वकील साहब संगठन में हैं क्या? जी ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन है सर हमारा। नहीं वकील साहब So I will report the issue. yes we also You know everything yes we other than me. So this is we will sort it out. actually our immediate request is that regarding the release of the persons who were in jail. I have been informed that 47 Today. because we have already moved. Yesterday strike, so I in fact requested also to the bar association. Even if you are not like this, this also will within few days. We also we want to sort it out. Then did you get? Yeah. But sir, still this house and still is going on. देखो रिकॉर्ड ना करो The first अमला प्राधिकरण अभी एक शायद और नया बनने वाला है, तमाम साथी जानते ही हैं। न्यू नोएडा दादरी को बना रहे हैं और वहाँ भी जो है फरमान जारी कर दिया कि कोई भी रजिस्ट्री नहीं होगी। यानी हमारे किसान भाइयों की जमीनें सारी की सारी ये एक्वायर कर रहे हैं और जो उनसे वादे कर रहे हैं वो वादों को एक किनारे करके यहाँ तक कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके नौजवान पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको यहाँ नौकरियां भी नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में लड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हम जब लड़ाई छेड़ते हैं तो हमारे साथ में जो हो रहा है वो तमाम साथियों को जानकारी है। इस संदर्भ में अभी हमारे राजस्थान से जो हमारे किसान सभा के लीडर भी हैं, कॉमरेड अमराराम सांसद चुने गए, वो अभी आए थे। पहले तो यहाँ का टाइम दिया कि जहाँ जी 2 बजे यहाँ मिलेंगे, उसके बाद में 3:30 बजे कैंप कार्यालय का टाइम दिया। कैंप कार्यालय पे मिले और मिलने के बाद में 15-20 मिनट का समय मांगा। डीएम साहब ने कहा 15-20 मिनट का समय दीजिए। उसमें हमारे किसान सभा के साथी भी थे, हम भी थे और भी साथी थे। क्या हुआ? वो 15-20 मिनट अभी तक उनके पूरे नहीं हुए और जो हमने ज्ञापन दिया था उसी दिन, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था कि अगर आपने किसानों नेताओं की रिहा नहीं किया तो हम आज ये धरना प्रदर्शन करेंगे और उसी के तहत ही आज हमने ये कार्यक्रम रखा है। हालांकि प्रदेश सरकार के इशारे पर स्थानीय पुलिस ने हमारे जो साथी यहाँ पर आने थे उनको आने से रोका है। तमाम साथी जानते ही हैं, अभी गेट पर ही यहाँ तक कि झंडा बैनर नहीं लाने दे रहे। हमारे कुछ साथी मोजर बियर गोल चक्कर पे वहाँ रोक रखा, इधर ये गोल चक्कर है यहाँ पे रोक रखा, मतलब चारों तरफ कलेक्ट्रेट के पिकेटिंग कर रखी है। उसके बावजूद भी हमारे तमाम साथी आए हैं, उनका हम CITU जनवादी महिला समिति और किसान सभा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे हमारे बीच में जनवादी महिला समिति की कॉमरेड आशा, जो कि लगातार किसानों के आंदोलन में रही भी है, वो अपनी बात को रखेंगे। कॉमरेड आशा। अरे जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। अरे जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। साथियों, ये सरकार बहुत निकम्मी सरकार है। सरकार ने तानाशाह सरकार मुर्दाबाद, मजदूर
कुर्बानियों के बाद संविधान के साथ बना था कि इस संविधान को हम फॉलो करेंगे, इसका पालन करेंगे। और अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो इस कुर्सी के जो घुमार है ना, इसमें रान है। ये किसान अच्छे को कुत्ती पकड़ के कुर्सी पे, बाकी बात विस्तार से करेंगे। हमारे बीच में नौजवान सभा के नेता और सांसद जी भी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। मैं आप सभी को आगे से जिलाधिकारी महोदय से बात करने के लिए आ चुके हैं, वो पूरी बातों पे प्रकाश डालेंगे। ये किसान भाई हैं, उनके नौजवान पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको यहाँ नौकरियां भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में लड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हम जब लड़ाई छेड़ते हैं तो हमारे साथ में जो हो रहा है वो तमाम साथियों को जानकारी है। इस संदर्भ में अभी हमारे राजस्थान से जो हमारे किसान सभा के लीडर भी हैं, कॉमरेड अमराराम सांसद चुने गए, वो भी आए थे। पहले तो यहाँ का टाइम दिया कि जहाँ जी 2 बजे यहाँ मिलेंगे, उसके बाद में 3:30 बजे कैंप कार्यालय का टाइम दिया। कैंप कार्यालय पे मिले और मिलने के बाद में 15-20 मिनट का समय मांगा। डीएम साहब ने कहा 15-20 मिनट का समय दीजिए। उसमें हमारे किसान सभा के साथी भी थे, हम भी थे और भी साथी थे। वो 15-20 मिनट अभी तक उनके पूरे नहीं हुए। और जो हमने ज्ञापन दिया था उसी दिन, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था कि अगर आपने किसानों नेताओं की रिहा नहीं किया तो हम आज ये धरना प्रदर्शन करेंगे। और उसी के तहत ही आज हमने कार्यक्रम रखा है। हालांकि प्रदेश सरकार के इशारे पर स्थानीय पुलिस ने हमारे जो साथी यहाँ पर आने थे उनको आने से रोका। तमाम साथी जानते ही हैं, अभी गेट पर ही यहाँ तक कि झंडा बैनर नहीं लाने दे रहे। हमारे कुछ साथी मोजर बियर गोल चक्कर पर वहाँ रोक रखा, इधर ये गोल चक्कर है यहाँ पे रोक रखा। मतलब चारों तरफ कलेक्ट्रेट के पिकेटिंग कर रखी है। उसके बावजूद भी हमारे तमाम साथी आए हैं। उनका हम CITU जनवादी महिला समिति और किसान सभा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम चाहेंगे हमारे बीच में जनवादी महिला समिति की कॉमरेड नहीं सहेंगे। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उद्योगपतियों दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उद्योगपतियों दलालों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। किसानों पर दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसानों पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसानों पर जुल्म नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसानों बिना शर्त रिहा करना होगा, करना होगा, करना होगा। किसानों बिना शर्त रिहा करना होगा, करना होगा। लीडर कॉमरेड मरियम डबले हैं, वो आपको संबोधित करेंगे। यहाँ पे मौजूद हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉमरेड रहीम, यहाँ पर मौजूद सभी नेतागण और मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने प्रशासन के और इस पुलिस वालों के होश उड़ा दिए हैं। हम इतने अजीब और गरीब देश में रह रहे हैं। हम हमारी सीधी सादी हक की बात कर रहे हैं। हम न कह रहे हैं डीएम साहब को, न कह रहे हैं मुख्यमंत्री को, न कह रहे हैं प्रधानमंत्री को कि
हमको आपके घर की जमीन दो। जो हमारी जायज मांग है वो हम मांग रहे हैं। वादा खिलाफी आपने करी है ना? ये प्राधिकरण ने करी है, हमने नहीं। हम तो, हमारा चीटिंग हुआ है। ये तो हमारी बदकिस्मती कि हमने आपके बात पे विश्वास रख दिया और हमारी जमीनें दे दी। बराबर के नहीं? ये हमारी बदकिस्मती। और अभी अब जब कह रहे हैं कि आप ही ने जो वादा किया था भाई वो पूरा करो, इसमें क्या गलत हो गया? अब आप सुन नहीं रहे हो, हमारी मांग दे नहीं रहे हो। अच्छा, मांग देना तो छोड़ो, आपने जो वादा किया था वो भी आप नहीं दे रहे हो। तो हमारे पास एक ही रास्ता है, संघर्ष का रास्ता, आंदोलन का रास्ता। और कौन सा रास्ता है बताइए? कोई और रास्ता है? कुछ नहीं रास्ता ना। आवाज उठाने के बजाय और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो हम कर रहे हैं। उसमें क्या गलत हो गया? कुछ गलत नहीं हुआ। लेकिन एक चीज मैं आपको ध्यान में लाना चाहती हूँ, जो हमारे साथी कॉमरेड रहीम ने कहा वो बातें मैं नहीं दोहराऊंगी। एक चीज आपके नजर में लाना चाहती हूँ, क्योंकि एक बात साफ आप सब लोग समझ लो, सरकार किसकी है? यहाँ ये उत्तर प्रदेश में आता है ना, है ना? कौन बैठा है गद्दी पर? अरे अपने लोगों ने ही तो बिठाया ना, वोट लेके बैठा के नहीं, जब तो बैठा अपनी गलती पर। लेकिन अब गलती याद आती है लोगों को, क्योंकि हमारे जान पे आ बनी है। लेकिन वोटिंग के टाइम क्या होता है? हमारे रिश्तेदार, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, हमने देखा अभी इलेक्शन हुआ, इतने सारे पैसे आए, एक वोट का दाम लगा, कहीं 1200, कहीं 2000, कहीं 5000, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, अपने अंदर बंटवारे की राजनीति कर करके हमारी जिंदगी में आग लगा दी है।